हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनी मेनिया। आई एम मनदीप मैनी और ये स्टोरी शी इज़ दी वन का नेक्स्ट पार्ट है। तो स्टोरी शुरू करता हूँ। जो हमारी हीरोइन है अभी बेड पर लेटी हुई है। उसकी जो नर्स है उसकी टेक केयर कर रही है, क्योंकि जो पिछली बार उसके साथ हुआ था, जो घर पर इंसिडेंट हुआ था, उस तो उन्होंने खाने में कुछ मिला दिया था उसके प्रोटीन शेक में, जिसके लेने के बाद वो बीमार हो गई है और वो धीरे धीरे मर रही है। और जो बॉडीगार्ड का चीफ है वो उससे बहुत सारी बातें करना चाहता है रिलेटेड उसके पास्ट के बारे में, कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट वो जानता है कि अभी वो रिकवर नहीं कर पा रही है और वो इस करके खामोश बैठा हुआ है। और जैसे ही फिर ये सो जाती है तो अपनी टीम को जो है ऑर्डर देता है कि धीरे से अब सभी चीज़ों को इधर उधर करना शुरू कर दो। जो भी फॉर्मूला वो ढूंढने के लिए आए थे, जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी इनके पास थोड़ी बहुत है, उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करो, ताकि हम भी चेक कर पाएँ कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं। और वो खुद वहीं पर बैठा रहता है, उनकी थोड़ी सी सेवा करता है, क्योंकि वो अपनी बॉस को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है, रिस्पेक्ट देता है। वहीं बैठकर उनके पास जल्द से जल्द प्रेयर करता है कि उसकी बॉस दोबारा से जो है अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और सर्चिंग चलती रहती है और कुछ दिन बीत जाते हैं अभी तक, बट उनको कुछ नहीं मिल पाता है। और जो अभी हीरोइन है उसको थोड़ा सा रिकवरी हुई है उसकी, उसने अभी बोलना शुरू किया है। तो वो नर्स अभी वहीं पर होती है। वो नर्स को बोलती है कि उससे बॉडीगार्ड से बात करनी है, तो उसको बुलाया जाता है। वो बोलती है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, बट जैसे ही वो बात कहती है तो उसको देखता है कि उसकी आंखों में अभी भी दर्द झलक रहा है। वो उसको पढ़ लेता है, जो बॉडीगार्ड है जो। और फिर साथ ही वो कहती है कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगी तो हम आगे दोबारा काम पे लगेंगे, कोई और अच्छा सा एडवेंचर वाला जो है मिशन बनाएंगे। और भी बहुत कुछ हमें है अभी करने के लिए, जो हम करेंगे धीरे धीरे। और फिलहाल वो अपने एक पापा की लाइफ की स्टोरी बताना चाहती है, इसलिए उसने उसको वहाँ पर बुलाया है। थोड़े बहुत जो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड के बंदे, वो भी साथ में आ जाते हैं, ताकि कोई ज़रूरत होएगी तो वो हेल्प कर पाएँ। नर्स भी वहाँ पर बैठी होती है और ये स्टोरी बताना शुरू करती है कि उसके पापा और उनका एक फ्रेंड था, जिन्होंने दुनिया में बहुत कुछ घूमा है। उन्हें बहुत सारी अजीब चीज़ें मिली हैं नेचर की तरफ से, और उनको ऐसी बहुत सारे स्टोन्स मिले हैं जो आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। और उनमें और भी बहुत सारी पावर्स हैं, ऐसी पावर्स हैं जिसका ज़रिए वो ह्यूमैनिटी को बिल्कुल ही बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं, इतनी अच्छी हीलिंग पावर दे सकते हैं। इसके साथ ही उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक उम्मीद को, हर एक ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं। बोलती है एक तरह से उन्हें एक चिराग मिल गया है, एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया है जिससे वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ये भी बताती है कि पहले वो इतने रिच भी नहीं थे, बहुत ही छोटे से साइंटिस्ट थे, बट उन्हें अभी उनके ट्रेजर में एक ऐसी चीज़ है जिससे वो जो भी करवाएंगे वो उसका डबल कर देती है। तो ये भी उसके उनके ट्रेजर का एक पार्ट है, जिसके उनकी वेल्थ एस्टेब्लिश हुई है। और भी उन्हें जो प्रयोग करने हैं उनके लिए फंडिंग वगैरह के लिए उन्हें बाहर से किसी को मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उन्होंने खुद ही अपना पैसा डबल किया है और डबल से अपनी जो है मेन फोकस अपनी रिसर्च पर रखा है। सभी जो इन्वेस्टमेंट है उसी पर किया, ताकि वह कम्युनिटी को आगे वो चीज़ दे पाएँ जिनका वो भी सपना देख रहे हैं, जो चीज़ वो भी सोच रहे हैं। वो बताती है कि उनके उनके फादर के दोस्त को बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इस मेहनत करते करते। वो इस जो भी परिणाम लिए हैं उन्होंने, उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और इसके लिए एक कारण उनके दोस्त की फैमिली भी है, क्योंकि उनका जो बेटा होता है उसको एक बीमारी होती है जिसका अभी तक साइंस में इलाज नहीं निकाला गया, और वो उसी को ठीक करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि उनका बेटा भी फिर बहुत जल्द मरने की कगार पर है, बट वो ऐसा नहीं चाहते। वो सभी तरीक़ों से अपने बेटे को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो इसी में लगे हुए हैं, बट अभी उनके पास इतना अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आया है कि वो अपने बेटे को इसका पार्ट बना पाएँ, उसकी बॉडी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर पाएँ। तो उनके पास बस एक उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द फार्मूला तैयार कर लेंगे, जिससे सबसे पहले वो अपने बेटे को ठीक करेंगे। उसके बाद वो जो भी होगा ह्यूमैनिटी के बांट देंगे, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना शुरू कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी शुरू कर देंगे। ऐसे ही उनकी जो है ज़िंदगी बीत रही थी। पर एक बार होता ये है कि जो उनका फ्रेंड का बेटा होता है उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो बिल्कुल मरने की कगार पर आ जाता है। बट फिर वो
गिड़गिड़ाता है कि मुझे ये फार्मूला दो ताकि मैं इसे प्रोटेक्ट कर पाऊँ। वो जानते हैं कि अभी ये फार्मूला पूरी तरह से नहीं बना है, और भी उनको उसके रिज़ल्ट के बारे में नहीं पता है, बट वो जो होता है ज़बरदस्ती करता है, बेगिंग करता है, और इसी को लेने के लिए फिर वो मान जाते हैं कि ठीक है हम करके देखते हैं। और जैसे उसके बेटे के अंदर वो पोर्शन होता है जो उसका सीरम का इंसर्ट करते हैं उस बीमारी से उस बचाने के लिए उसको, तो उसका जो होता है इफ़ेक्ट वो उनका जो बेटा होता है बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और बहुत ही बेदर्दी से उसकी मौत हो जाती है। और अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखकर उसके फ्रेंड को, उस लड़के के पापा को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो अपना एक तरह से सब कुछ खो देते हैं, और इसके कारण वो अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, क्योंकि जो इतनी सारी उनकी मेहनत थी अपने बेटे को बचाने के लिए थी, बट उनके पेशेंस ना होने के कारण, उनकी थोड़ी जल्दबाजी के कारण उनका अभी जो बेटा है इस दुनिया में नहीं है। तो सभी जो उनकी रिसर्च वगैरह के रिजल्ट होते हैं तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं, कहीं पर आग लगा देते हैं। वो सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, वो अपने बिल्कुल होश हवास में नहीं है। तो उनके जो फ्रेंड हैं वो समझाते हैं कि ऐसा मत करो, हमने इन सब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बट वो भी सुनने की समझने की हालत में नहीं है। तो उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर वो कुछ उठाते हैं वहाँ से और उनको हिट करते हैं, बट वो उन्हें कुछ नहीं होता। वो एक बार गिरते हैं, दोबारा उठकर उन पर भी अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की है। अटैक करते टाइम फिर वो दोबारा से उसको मारते हैं। जो उसका पॉइंट होता है वो हिट हो जाता है, और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं हमने ये सब किया था सिर्फ तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए नहीं किया था, हम पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। बट वो इतना सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और उसके पास भी एक अपने दराज में गन रखी होती है। वो वहाँ से गन निकाल लेता है जिसके बारे में इनको नहीं पता, और उन्हें शूट कर देता है। जो गोली होती है उनके जिस्म में घुस जाती है, आर पार हो जाती है, बट फिलहाल वो मरते नहीं। और दूसरी तरफ उनके अंदर ग्लास का पॉइंट गया घुसाया होता है उन्होंने, जिसके कारण वो मर रहे होते हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन में होते हैं। बट फिर भी वो यही बताता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारे बेटे के लिए नहीं था, नहीं था, नहीं था। बट वो ऐसा कहते हुए वो उधर गिर जाते हैं। वो भी अपने आप को जो है वीक फील करते हैं, गिरने लगते हैं। बट जो होता है दूसरा बंदा सामने उनके मर चुका होता है, तो वहाँ से वो कपड़ा लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा टाइट करके बांधते ताकि उनकी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। और जो उनके रिज़ल्ट वगैरह होते हैं इन सभी रिसर्च वगैरह को लेकर, उन सभी को एक फ़ाइल में इकट्ठा करते हैं, एक फ्लॉपी डिस्क या सीडी वगैरह बनाते हैं, और भी जो दूसरा सामान होता है उनको इकट्ठा करते हैं, गाड़ी में रखते हैं और कहीं पर निकल जाते हैं। वो कहीं पर उन सब चीज़ों को छुपा देते हैं, और जो ब्लूप्रिंट वगैरह होते हैं वो सभी एक चीज़ में दफना देते हैं। और फिर वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी मौत से पहले उनको एक लड़की मिली थी, जिसके बाद जो उनके साथ रहती थी, काम करने उनका घर का काम वगैरह करती थी। तो ये सब सीक्रेट वो जब छुपा रहे होते हैं तो वो लड़की वो सब कुछ देख लेती है, और फिलहाल बताती है कि जब ये ब्लूप्रिंट वगैरह है वो हमारे इस कैसल की जो है छत का जो वाटर टैंक बना हुआ है वहाँ पर रखे हुए हैं। ये कहते ही उसके पूरे माहौल में जो होती है एक ससराहट सी, उथल पुथल सी शुरू हो जाती है। सभी जो बंदे होते हैं उस रूम पर खड़े हुए सब बातों को सुन रहे होते हैं, वो सब सीढ़ियों से ऊपर जाने की फिर कोशिश करने लगते हैं पहले, क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही वो ब्लूप्रिंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आगे खजाने की एक तरह की चाबी है, एक तरह की जानकारी है, जिसको इसका दुश्मन भी लेना चाहता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैसे वो ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर से उनको वो ब्लू प्रिंट वगैरह मिल जाते हैं, और इधर दिखाया जाता है कि जहाँ पर वो लड़की लेटी हुई है, वो बॉस लेटी हुई है, उनकी जो हार्ट बीट वगैरह स्लो हो रही है मॉनिटर्स पर, और एक वो बिल्कुल ही फ्लैटन में आ गई है, यानी उसकी बॉस की फ़िलहाल डेथ हो चुकी है। बट वो जाते हुए ये कह रही है कि अगर उसको फॉर्मूला मिल भी जाता है तो वो ह्यूमैनिटी के लिए उसे यूज़ करें। और यहीं पर जो होता है बॉडीगार्ड का चीफ, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो स्टोरी यहाँ पर जो है ख़त्म हो जाती है। इसके आगे का जो सीन होएगा उसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इसके बाद ये जो होते हैं सभी प्रोडक्ट्स उनको मिलते हैं, तो इनसे वो और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो कहानी मैं जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन तब तक अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो या उसमें और ऐड करना चाहते हो तो प्लीज़ इसको कमेंट के ज़रिए बताइए। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि अब मैं अपने इस यूनिवर्स को कैसे इम्प्रूव कर पाऊँ। और देखते रहिए, मेरे चैनल पर आते रहिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू गाइस।